नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक कक्षा 9 विज्ञान का संपूर्ण पेपर। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कौन सरीसृप द्रव नहीं है? कौन सरीसृप द्रव नहीं है? कांच, लकड़ी, प्रकाश, दूध। तो कौन सरीसृप द्रव नहीं है दोस्तों? तो प्रकाश सरीसृप द्रव नहीं है। निम्नलिखित में से अधातु तत्व है। अधातु तत्व कौन सा? एल्युमिनियम, फेरस ऑक्साइड, सल्फर या जिंक। तो एल्युमिनियम धातु है, Fe धातु है, जिंक धातु है। तो धातु क्या है दोस्तों? सल्फर एक अधातु है। वायु से गैसों को प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? वायु से गैसों को प्राप्त करने की विधि क्या कहते हैं? आसवन, प्रभाजी आसवन, वाष्पन या संघनन। तो क्या कहते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा गैस वायु से गैसों को प्राप्त किया जाता है। आसवन को परिभाषित कीजिए। आसवन क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। आसवन एक वायु से गैसों को प्राप्त करने की विधि है। बहुत ही अच्छी विधि है, बहुत सी सरल विधि है, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में हम गैसों को प्राप्त करते हैं। वाष्पन को परिभाषित कीजिए। वाष्पन क्या है? वाष्पन किसी वस्तु को इतना गर्म किया जाए कि वह अपने आप गैस अवस्था में बदलने लगती है, उस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। प्लाज्मा अनेक रंग क्यों प्रकट करता है? प्लाज्मा में परिवर्ती संयोजकता होती है, इसलिए वह अनेक रंग प्रकट करता है। क्या होती है? प्लाज्मा में परिवर्ती संयोजकता होती है, जिसलिए वो अनेक रंग प्रकट करता है। वाष्पीकरण एवं संघनन को स्पष्ट कीजिए। वाष्पीकरण क्या होता है? किसी वस्तु का अत्यधिक ताप पर गैस में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। और संघनन क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु का अत्यधिक निम्न ताप पर उस वस्तु का जम जाना किसी जगह पे संघनन कहलाता है। पानी को उबालना वाष्पीकरण का है दोस्तों, वाष्पीकरण का एक उदाहरण है। और संघनन वर्षा ओस की बूंदों का एकत्र होकर वायु की नमी में मिल जाना संघनन का एक उदाहरण है। गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। यह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, यह गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े और सूती कपड़े ही पहनना चाहिए। सूती कपड़े गर्मियों में ठंडक देते हैं और सफ़ेद कपड़े प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो किस प्रकार कपड़े पहनना चाहिए? सफ़ेद और सूती कपड़े पहनना चाहिए। विलयन क्या होता है? किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। मिश्रण और यौगिक की परिभाषा देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। मिश्रण क्या होता है? किन्हीं भी दो या दो से अधिक परमाणुओं के योग को मिश्रण कहते हैं। और यौगिक क्या होता है? किन्हीं भी दो या दो से अधिक परमाणु के निश्चित योग को यौगिक कहते हैं। केवल योग को मिश्रण कहते हैं और निश्चित योग को यौगिक कहते हैं दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मिश्रण क्या होता है? किन्हीं दो या दो से अधिक परमाणुओं या विलयनों के योग को मिश्रण कहते हैं। उनमें से किसी का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता दोस्तों। और यौगिक क्या होता है? यौगिक में एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व या समूहों से मिलकर बना होता है, यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट है, अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? अस्थि एक तंत्रिका तंत्र ऊतक है। कैसा होता है? तंत्रिका ऊतक है। सबसे छोटा आरएनए क्या होता है? सबसे छोटा आरएनए क्या होता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा आरएनए टीआरएनए होता है दोस्तों। और आपको याद रखना है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों से पेपर में जरूर आएगा दोस्तों, तो इन दोनों को याद रखिएगा। जीवाणु जनित रोग क्या है? जीवाणु जनित रोग क्या है? चेचक, क्षय रोग, दमा या पोलियो। जीवाणु जनित रोग कौन सा है दोस्तों? क्षय रोग है। और विषाणु जनित रोग कौन सा है दोस्तों? चेचक है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर सही हो जाएगा। क्षय रोग जीवाणु जनित रोग है। वायुमंडल में O2 कितने प्रतिशत में पाई जाती है दोस्तों? वायुमंडल में O2 21% में पाई जाती है। और नाइट्रोजन
नाइट्रोजन 78% में पाई जाती है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉट ने की। परासरण क्या है? परासरण क्या है? यह एक प्रकार का दाब है दोस्तों, जो किसी प्रकार के विलयन पे लगाया जाता है। प्रदूषण के दो प्रकार लिखिए, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। गुणसूत्र क्या होते हैं? किसी जंतु या मनुष्य में उनके एक निश्चित अनुपात से बने हुए गुणों को गुणसूत्र कहते हैं। जैसे दोस्तों एक्स एक्स होते हैं, एक्स वाई होते हैं, या वाई वाई होते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। केंद्रक की संरचना में कार्यविधि बनाई। चिकनगुनिया से टिप्पणी दीजिए। चिकनगुनिया क्या होता है दोस्तों? यह एक मच्छर के काटने से होता है। जब मादा मच्छर काटती है तब चिकनगुनिया होता है दोस्तों। यह एक प्रकार का बुखार है दोस्तों। यह बहुत ही भयानक बुखार होता है, जिससे इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, सही से उपचार न कराया गया तो। नौवां है दोस्तों, दूरी कौन सी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है दोस्तों? दूरी एक अदिश राशि है। एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान कितना है m और वेग कितना है v, तो संवेग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? द नंबर सही हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। निम्न में से कौन सी राशि, निम्न में कौन सी सदिश राशि है दोस्तों? दूरी, वेग, द्रव्यमान या समय? द्रव्यमान, समय, दूरी ये सभी अदिश राशि हैं और वेग एक सदिश राशि है। 35 किलोमीटर घंटा की चाल से गति कर रही कार 12 मिनट में चलेगी कितनी दूरी? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमें दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो चाल कितनी दी गई? 35 गुणे समय कितना दिया गया? 12 मिनट। 12 मिनट को घंटे में बदल लेंगे, 60 का भाग दे देंगे, 12 पंचे 60, 7 पना 35, तो क्या आ जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। ऋणात्मक त्वरण को किस प्रकार बुलाते हैं? वह त्वरण जिसका मान विपरीत होता है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। असमान गति की परिभाषा दीजिए। यदि जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल पर निश्चित दूरी नहीं तय करती, असमान दूरियां तय करती, उससे असमान गति कहते हैं। बल क्या है? किसी वस्तु पर लगाया वह बाहरी बल जिससे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए या होने का प्रयास करे, बल कहलाता है। इसे F से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। 2000 न्यूटन का एक बल इतने सेकेंड के लगाया गया तो उसमें बल आवेग क्या हो जाएगा दोस्तों? बल गुणे समय के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं दोस्तों। तो इसमें बल आवेग हो जाएगा 200 न्यूटन। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 न्यूटन। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200। औसत वेग तथा औसत चाल में अंतर। औसत वेग और औसत चाल में अंतर। निश्चित अंतराल में चले गए सभी वेगों के अनुपात तथा उनकी संख्या का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत चाल क्या होती है दोस्तों? निश्चित किसी दूरी को तय करने में निश्चित अंतरालों पर बढ़ाई गई चालों का अनुपात बटे कुल चाल का अनुपात उनकी औसत चाल होता है दोस्तों। त्वरण किसे कहते हैं? एक समान त्वरण और असमान त्वरण को समझाइए। त्वरण क्या होता है? किसी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। और एक समान त्वरण जब किसी वस्तु में समान दूरी पर समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करती है तो वहां पर त्वरण कैसा होता है? एक समान त्वरण होता है। जब समान दूरी समान समय पर नहीं तय करती तो वहां पर असमान त्वरण होता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है दोस्तों? संवेग संरक्षण का नियम, द्रव संवेग को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।